ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी जो दर्शक यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार सभी मेरे साथ कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख मास की यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। वास्तव में एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन रात को हमें चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल के प्रयोग करने से हमारा एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग एकादशी के दिन अपने घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक खाना है। एकादशी का व्रत रखने वाले को सेम की फली, गोभी, गाजर नहीं खानी चाहिए और भूल कर भी तेल से बना भोजन नहीं खाना चाहिए। तेल का प्रयोग एकादशी के दिन वर्जित है और द्वादशी के दिन प्रत्यय एक व्यक्ति जितना आहार दान करना चाहिए, जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो। एकादशी 6 मई दोपहर 2:11 से शुरू है। 7 मई दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 8 मई दिन शनिवार 5:21 द्वादशी को अन्नदान देकर एकादशी का व्रत संपूर्ण होगा। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने, कन्यादान के फल से भी बढ़कर बरूथनी एकादशी का व्रत है। बरूथनी एकादशी का मात्र महात्म सुनने से और कथा सुनने से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य यहाँ मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में निवास करता है। बरूथनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं।
जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, चावल, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। स्वयं सौभाग्य का आधार है बरूथनी एकादशी। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल के बटन को अवश्य क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ।